नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और कह रहा है ड्रॉ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये 1 2 3 4 लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको गिवन है और हमको यहाँ पर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो ये वीडियो देखने से पहले ग्राफ पेपर जरूर आपके पास में होना चाहिए। तो ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना है y इज इक्वल टू -3x प्लस 4, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7, 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10 एंड 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस लाइन कट y एक्सिस। तो वो तो डायरेक्टली हमको वैसे भी समझ में आता है। तो यहाँ पर हमको वो कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है जहाँ पर वो पॉइंट फाइंड करना जहाँ पर वो y एक्सिस को कट करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर और हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी स्क्रीन पर होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर हम लेकर आते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे हमारा ग्राफ पेपर हम लेकर आए हैं। ऐसे ही आपको ग्राफ पेपर आपकी टेबल पे रख लेना है, एक्सिस बना लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और इक्वेशन यहाँ पर गिवन है y इज इक्वल टू -3x प्लस 4। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद में ये तो 0 हो गया, 4 मिला, कितना मिला 4। तो हमारे पास में एक पॉइंट मिला 0,4। ठीक है, 0,4। तो आप 0,4 यहाँ पर प्लॉट करेंगे, सॉरी ये -4, 0,4 यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो 0,4 ये हमको पॉइंट नंबर 1 मिला। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 पुट करके x का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि अगर हम y का वैल्यू 0 पुट करते हैं पर वहाँ पे फ्रैक्शन में मिलेगा वो, इसलिए हम वो नहीं करते, x का वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 1 है ना, तो y इक्वल टू कितना मिला, x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करना है। तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमको कोऑर्डिनेट क्या मिला, हमको मिला x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1। तो ये हमारे पास पॉइंट A हमने लिखा और ये पॉइंट B लिखा, 2 पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू भी 1 था, तो ये पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट मिला A, दूसरा पॉइंट मिला B और इस B के कोऑर्डिनेट है 1,1। अब इसको हमको क्या करना है, हमको कनेक्ट करना है, हमको ज्वाइन करना है। तो हम हमारे स्क्रीन पर लेकर आएंगे रूलर स्केल, थोड़ा इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं और इसको रोटेट करते हैं। तो रोटेट कर दिया हमने, इसको यहाँ A और B को हमको कनेक्ट करना है। तो ऐसा ही आपको भी करना है जो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, हाँ ये सही है। ठीक है, A और B को कनेक्ट करना। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जस्ट अ मिनट, ये बन गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्ट्रेट लाइन मिला और यहाँ पे हम एरो बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू -3x प्लस 4। ये पहला इक्वेशन है, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, ग्रीन कलर। ठीक है, अब हमारे रूलर को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और सेकंड वाला हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है रूलर तो हम यहाँ पे यहाँ रख देते हैं ताकि अलग ही हटा दिया उसको। ठीक है, अब हम सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, है ना। तो सेकंड वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसे हमने रेड से हाईलाइट कर दिया तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि 4 लाइन स्ट्रेट लाइन एक ही ग्राफ पेपर पे हम बना रहे हैं और आपको भी ऐसे कलरफुल यूज करना पड़ेंगे क्योंकि तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमारे पास इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला x इक्वल टू 0 पुट करना है।
x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको 2y इक्वल टू 7 मिलेगा, मतलब कि y इक्वल टू 7/2 मतलब 3.5 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 3.5। ये पहला हुआ। ठीक है, जब हम y को 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू 7/4 मिलेगा। वो थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलेगा 2y इक्वल टू 4 + 7, यहाँ पर 1 पुट कर दिया तो 7 13 हो गया। तो y का वैल्यू 13/2 दैट इज 6.5 मिला। कितना मिला? 6.5। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट मिला वो मिला 0,3.5 और दूसरा पॉइंट हमको मिला 1,6.5। ठीक है, तो यहाँ पर a और b तो हमने बना लिया था, इसको c और d हम लिख देते हैं। ठीक है, c और d। तो c पॉइंट कहाँ पर है? जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3.5 है, तो यहाँ पे कहीं 3.5 होगा। ठीक है, ये होगा 3.5। तो यहाँ पर 0,3.5 और ये है हमारा पॉइंट नंबर सी। ठीक है, और दूसरा जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 6.5 है, तो यहाँ इसको हमको थोड़ा रब करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा हमने इसको रब कर दिया। इसको हम साइड में लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर वापस से ले लेते हैं और यहाँ पर 0,4 पॉइंट था। ठीक है, और ये जो इक्वेशन थी वो इधर हम लिख लेते हैं, दैट इज y इक्वल टू -3x + 4। ठीक है, ग्राफ पेपर पे ही लिख देना आप इक्वेशन, ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं हो। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास में है ये 6.5, रेड कलर लेना भैया ज़रूरी है। तो यहाँ पर 6.5 और 1, तो 6.5 यहाँ पर मिलेगा, ये 6.5। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट। हम केवल पॉइंट ही यहाँ पर बनाते हैं। तो जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है? 6.5। तो ये बन गया हमारे पास c और ये बन गया हमारा d पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों को हमको कनेक्ट करना है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम हमारा रूलर स्केल लेंगे, इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमको, ठीक है, आपके लिए बड़ा इजी है ये, क्योंकि आपके पास में तो आपके हाथ में रूलर स्केल है, हम तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, और हमको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये जो लाइन है वो कौन सा है? उसका इक्वेशन है, तो आप अलग चले जाइए भैया। ये जो लाइन है उसका इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 4x + 7। क्या है? ये है इक्वेशन। ठीक है, तो ये दूसरा लाइन भी, और यहाँ पर एरो बना सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, -∞ से ∞ तक जाती है, स्ट्रेट लाइन है। इट इज नॉट द लाइन सेगमेंट, इट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सेकंड वाला सॉल्व हुआ। अब थर्ड वाले की तरफ जाते हैं हम, है ना। थर्ड वाला कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ब्लू कलर रहता है हमारे पास में, तो ब्लू कलर हम ले लेते हैं, ये है हमारा। ठीक है, ठीक है, इसको हम स्केल को थोड़ा साइड में कर देते हैं, बाद में यूज़ कर लेंगे स्केल को। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ऊपर आपको दिखेगा। तो थर्ड वाला जो है इक्वेशन वो है 5y इज इक्वल टू 6x - 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले x इक्वल टू क्या पुट करोगे? x इक्वल टू 0 पुट करोगे। तो 5y, है ना, तो 5y इज इक्वल टू हमको मिलेगा -10। तो ये क्यों? ये तो 0 हो गया, तो y का वैल्यू कितना मिला? -2। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट आया 0, -2, एक पॉइंट हमारे पास में आया, और a b c तक हम d तक पहुंच गए। इसको हमने e पॉइंट नंबर e लिख दिया कि ये है हमारा पॉइंट नंबर e। ठीक है, पॉइंट नंबर e जो कि इस स्ट्रेट लाइन पर है। फिर हम x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ठीक है, x का वैल्यू हम फिर 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। y का वैल्यू कितना है? 5y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में
तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जब x का वैल्यू 1 पुट किया तो 6 माइनस 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, है ना, ऊपर देखना है आपको, 1 पुट कर दिया है तो 6 माइनस 10 हमको मिलेगा y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, -4 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि y इज इक्वल टू -0.8, ठीक है, -0.8। ये अब यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। तो जब हमने हमारे पास में पॉइंट f मिला, f पॉइंट क्या मिला, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -0.8 है, कितना है, -0.8। तो इसे हम प्लॉट करते हैं और यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू है -2, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट है हमारा E, और इस E पॉइंट को हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 0, -2, ठीक है। f1 x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0.8, थोड़ा सा -1 के ऊपर, -0.8 यहाँ पर आएगा, है ना। तो x का कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -0.8, ठीक है। अब ये दो पॉइंट मिल गए, पास पास है थोड़े से, आप चाहे तो दूसरी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट को हमको ज्वाइन करना है, तो फिर से हमारा मीटर स्केल, हमको यहाँ पर इस रूलर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा और रोटेट करना चाहिए हमको, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, है ना। ये रहा, दोनों पॉइंट को हमको मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मिनट, यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे, इस साइड से ज्वाइन करना चाहिए हमको, ये, है ना, थोड़ा सा और रोटेट करना चाहिए। अब थोड़ा सही है ना। ये बन गया, ठीक है। तो इसको हम फिर से साइड में रखते हैं और ये हमारा स्ट्रेट लाइन बना। इसको हम दोनों साइड एरो लगा देंगे क्योंकि ये बता रहा है कि ये इनफाइनाइट डायरेक्शन में जाएगा। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10, ठीक है, ये इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर 3 तो हमने प्लॉट कर दिया, चौथी के लिए हमको थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, इसको फिर से हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। और ये है हमारा फोर्थ, और फोर्थ के लिए हम कलर यूज करते हैं वायलेट, ठीक है, ये है फोर्थ नंबर का। और फोर्थ वाला यहाँ इतने जगह पर हम सॉल्व कर देंगे। फोर्थ वाले के लिए हमारे पास में इक्वेशन है, ये फोर्थ वाला जो इक्वेशन है ये है 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11। फिर हम x का वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, है ना। तो इसमें हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो 3y इक्वल टू -11 हमको मिला और y इज इक्वल टू -11/3, है ना। तो ये जो मिलेगा ये अप्रोक्सीमेट हमको मिलेगा -3.7, कितना मिलेगा, 3.7, -3.7, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू मिला हमको, है ना। हम एक और स्लाइड ले लेते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम थोड़ा स्पेस बना लिया है ना। ये फोर्थ वाला जो है यहाँ पर एक पॉइंट हमको PQ पॉइंट हम ले लेते हैं अब फोर्थ वाले के लिए। तो P पॉइंट हमको यहाँ पर मिला, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -3.7, ठीक है। अब हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, है ना। तो हमने पुट किया x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू होगा 3y इक्वल टू 6 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -5।
तो y इक्वल टू -5/3 जो कि होगा -1.67। कितना होगा? -1.67 या -1.7 भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास में 6-7 का तो कोई रास्ता यहाँ पर है नहीं, तो हम 1.7 लिखते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं उसका, है ना। तो हमारे पास में P और Q पॉइंट मिला जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -1.7। ठीक है। और इसे हम प्लॉट करते हैं जब x का वैल्यू 0 तो यहाँ पर 3.7 -3.7, तो यहाँ पे कहीं मिला ये पॉइंट। ये वाला पॉइंट है हमारा P पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट है 0, -3.7। ठीक है। अब Q पॉइंट जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1.7 है, तो -1.7 यहाँ पे कहीं आएगा, ये यहाँ पर। ठीक है। ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1, -1.7। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को हमको मिलाना है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए हम फिर से रूलर स्केल ले लेते हैं और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। ठीक है। इसे हमको मिलाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये मिल गया हमारा चौथा लाइन। अब हमको रूलर स्केल की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम इसके बना देते हैं एरो। तो ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये है हमारे पास में 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11। ठीक है। ये हमारे चारों इक्वेशन सॉल्व हुए। अब हम इसे रब करेंगे और इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये रब कर दो, यहाँ पर सारी वैल्यू हमने लिख ली है ना। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब कौन सा कलर, आप बताइए कौन सा कलर पसंद है आपको। ठीक है। हम यहाँ पर ऑरेंज कलर ले लेते हैं, डार्क ऑरेंज, ये दिखेगा आपको, है ना। थोड़ा सा इसे डार्क कर लेते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पर ये है डार्क ऑरेंज। ये है डार्क ऑरेंज। ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन कट वाई एक्सिस। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, यहाँ पर वाई एक्सिस को कट कहाँ पे कर रहा है, पहला हमारा था ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का लाइन है और वाई एक्सिस को कट कर रहा था 4 पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 4। ठीक है। यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 7/2, मतलब कि 3.5 पे कट कर रहा था। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास में ग्रीन कलर का आया ये वाला, दूसरा पॉइंट हमारे पास में आया 3.5 मतलब रेड कलर वाला ये वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारे पास में आया -2, है ना। तो यहाँ पर थर्ड में जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -2 हमको मिलेगा। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास में आया था -3.7। तो ये हमारे आंसर हैं। ठीक है। आपको सिस्टमेटिकली लिखना, पूरे ग्राफ पेपर पर अच्छे से आपको समझना है। ठीक है। अब आप देखिए ग्राफ पेपर अगर आप किसी को बता देंगे तो समझेगा कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है। पर हमको यहाँ पर समझ में आया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमने पूरा उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। ठीक है। अगर पेरेंट्स को ये ग्राफ पेपर आप बताएंगे कि ऐसा ग्राफ हमने बनाया है तो वो खुद समझ जाएंगे कि आप कितना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा चीज़ें समझ रहे हैं। थैंक यू।